हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ज़्यादातर फोकस करेंगे फ्रेजल वर्ब पर। तो अगर आपको भी फ्रेजल वर्ब का यूज़ करने में दिक्कत होती है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये बोल रही है कि आज जब मैं अखबार पढ़ रही थी, तो सबसे पहले तो हम इसे बिना फ्रेजल वर्ब के बनाएंगे, फिर इसी सेंटेंस को फ्रेजल वर्ब के साथ बनाएंगे। तो बिना फ्रेजल वर्ब के हम इसे ऐसा बोलेंगे, टुडे व्हेन आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर। टुडे व्हेन आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, यानी आज जब मैं अखबार पढ़ रही थी। टुडे व्हेन आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब हम इसी सेंटेंस को फ्रेजल वर्ब के साथ इस तरीके से बोलेंगे कुछ, टुडे व्हेन आई वॉज गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर। टुडे व्हेन आई वॉज गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर। तो जब भी हम किसी पढ़ने वाली चीज़ को गो थ्रू करते हैं, यानी उसे रीड करते हैं, वहाँ पर गो थ्रू का मतलब होता है कि हम कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं उसे पढ़ के जल्दी से। तो ये अखबार में कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढ रही थी, कोई न्यूज़ जो इसे चाहिए थी, तो इसमें बता रही है कि टुडे व्हेन आई वॉज गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर। आगे कह रही है कि आई केम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल। मैंने एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल देखा, यानी अचानक से इसके सामने आ गया। वो उसकी से उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई आर्टिकल है न्यूज़पेपर में। तो जब भी कोई चीज़ अचानक से हमारे सामने आ जाती है, हम अचानक किसी इंसान से मिल जाते हैं, तो उसके लिए भी हम कम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। तो बता रही है कि मैंने एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल देखा। आई केम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल। हम इन दोनों को इस तरीके से कह सकते हैं, आई वॉज गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर टुडे व्हेन आई केम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल। मैं सुबह अखबार पढ़ रही थी जब मैंने एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल देखा। तो यहाँ पर अचानक से इसके सामने वो आर्टिकल आया, तो बता रही है कि आई वॉज गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर टुडे व्हेन आई केम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल। मैं सुबह अखबार पढ़ रही थी जब मैंने अचानक से एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल देखा। यह हम इन दोनों ही फ्रेजल वर्ब को चेंज कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है, गो थ्रू और कम अक्रॉस। लेकिन क्या आपको पता है, इन दोनों के अलावा भी हम इन दोनों को हटा के भी कोई और सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं, आई वॉज लुकिंग थ्रू द न्यूज़पेपर टुडे व्हेन आई स्टैम्बल अपॉन एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल। देखो, स्टैम्बल अपॉन का भी यही मतलब है, कम अक्रॉस की तरह, बिल्कुल सेम मीनिंग है, अचानक से कोई चीज़ सामने आ जाना। लेकिन यहाँ पर जो लुक थ्रू है, यहाँ पर जो लुक थ्रू का मतलब है न्यूज़पेपर के लिए, वो है जल्दी जल्दी किसी चीज़ को पढ़ना। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आई वॉज लुकिंग थ्रू द न्यूज़पेपर, मतलब जल्दी जल्दी न्यूज़पेपर को पढ़ रही थी। आई वॉज लुकिंग थ्रू द न्यूज़पेपर टुडे व्हेन आई स्टैम्बल अपॉन एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल। जब मैंने एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल देखा। तो स्टैम्बल अपॉन का वही मतलब है, कम अक्रॉस की तरह। आगे देखते हैं, मैंने अखबार पढ़कर उसे अपने पापा को दे दिया। यानी मेरे पिताजी मेरे पास बैठे थे तो मैंने अखबार पढ़ा और उन्हें दे दिया। तो बिना फ्रेजल वर्ब के तो हम इसे कुछ इस तरीके से बोलेंगे, आफ्टर रीडिंग द न्यूज़पेपर आई गेव इट टू माई डैड। आफ्टर रीडिंग द न्यूज़पेपर आई गेव इट टू माई डैड। यानी मैंने अखबार पढ़कर उसे अपने पापा को दे दिया, अपने पिताजी को दे दिया। आफ्टर रीडिंग द न्यूज़पेपर आई गेव इट टू माई डैड। या फिर हम इसे फ्रेजल वर्ब का यूज़ करके बोलेंगे, आई पास्ड ऑन द न्यूज़पेपर टू माई डैड आफ्टर रीडिंग इट। आई पास्ड ऑन, तो यहाँ पर हमने पास ऑन का यूज़ किया, यानी किसी को कुछ दे देने के लिए। आई पास्ड ऑन द न्यूज़पेपर, यानी कि मेरे पास जो न्यूज़पेपर था मैंने उसे पास कर दिया अपने पिताजी को। बता रही है कि आई पास्ड ऑन द न्यूज़पेपर टू माई डैड आफ्टर रीडिंग इट। मैंने अखबार पढ़ने के बाद अपने पिताजी को दे दिया। फिर मैं अपने कमरे में गई और एक किताब उठाई। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, देन आई वेंट टू माई रूम एंड पिक्ड अप अ बुक। तो यहाँ पर पिकअप, उठाने का, ये तो सबको ही पता है, ये फ्रेजल वर्ब यूज़ होती है पिकअप यानी उठाने के लिए। तो बता रही है कि देन आई वेंट टू माई रूम एंड पिक्ड अप अ बुक। फिर मैं अपने कमरे में गई और एक किताब उठाई। देन आई वेंट टू माई रूम एंड पिक्ड अप अ बुक। इस सेंटेंस को हम कुछ अलग तरीके से भी ऐसे भी कह सकते हैं कि देन आई हेडेड बैक टू माई रूम एंड ग्रैब्ड अ बुक। देखो, बिल्कुल चेंज हो गया। देन आई हेडेड बैक टू माई रूम, कहने का मतलब है कि मैंने अपने रूम की तरफ को रुक किया और चल दिया अपने कमरे में। देन आई हेडेड बैक टू माई रूम एंड ग्रैब्ड अ बुक। वहाँ पे जाके किताब को थामा, उसे कस के पकड़ लिया, यानी कि उठा लिया। या हम इसी सेंटेंस को इस तरीके से बोल सकते हैं, नेक्स्ट आई एंटर्ड माई रूम एंड ग्रैब्ड अ बुक। नेक्स्ट आई एंटर्ड माई रूम एंड ग्रैब्ड अ बुक। फिर मैं अपने कमरे में गई और कमरे में वापस गई और किताब उठाई। तो इसी सेंटेंस को हम तीन तरीके से इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे कह रही है कि मुझे किताबें पढ़ने का कुछ ज़्यादा ही शौक है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, आई हैव अ ग्रेट पैशन फॉर रीडिंग बुक्स। आई हैव अ ग्रेट पैशन फॉर रीडिंग बुक्स, यानी किताबें पढ़ने का मुझे कुछ ज़्यादा ही पैशन है, कुछ ज़्यादा ही शौक है। आई हैव अ ग्रेट पैशन फॉर रीडिंग बुक्स। या हम कहेंगे, आई हैव अ बिग इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स।
आई हैव अ बिग इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स। देखो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले सेंटेंस हैं, आपकी इंग्लिश को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाएंगे। बस ध्यान से देखना, पहले तो बता रही है कि या तो हम इस सेंटेंस को इस तरीके से बोलेंगे कि आई हैव अ ग्रेट पैशन फॉर रीडिंग बुक्स, यानी बुक को लेकर मेरे अंदर बहुत बड़ा पैशन है, बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ मैं, बहुत शौक है मुझे। या हम बोलेंगे आई हैव अ बिग इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स, किताब पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा शौक है। आई हैव अ बिग इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स। या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आई लव टू इंडल्ज माई सेल्फ इन रीडिंग बुक्स। आई लव टू इंडल्ज माई सेल्फ इन रीडिंग बुक्स। इन तीनों सेंटेंस में हम कहना चाह रहे हैं कि हमें किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। आगे कह रही है कि मैं किताब लेकर सोफे पर बैठ गई और किताब पढ़ना शुरू कर दिया। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई टुक अ बुक एंड सेट ऑन। तो यहाँ पर सेट ऑन फ्रेजल वर्ब का यूज़ हुआ है। आई टुक अ बुक एंड सेट ऑन द सोफ़ा। मैं किताब लेकर सोफे पर बैठ गई, किताब उठाई और सोफे पर बैठ गई। मैंने किताब ली और सोफे पर बैठ गई। आई टुक अ बुक एंड सेट ऑन द सोफ़ा। देन आई स्टार्टेड रीडिंग इट। देन आई स्टार्टेड रीडिंग इट। और फिर मैंने इसे पढ़ना शुरू कर दिया। या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं आफ्टर पिकिंग अप अ बुक, यानी किताब को पकड़ कर आई सेट ऑन द काउच। मैं काउच पे बैठ गई, यानी सोफे पे बैठ गई। एंड बिगेन टू रीड इट। और इसे पढ़ना शुरू कर दिया। मैं किताब लेकर सोफे पर बैठ गई और किताब पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे ही बोल सकते हैं हम विद अ बुक इन हैंड। ये काफ़ी थोड़ा एडवांस में आ जाता है। विद अ बुक इन हैंड का मतलब है कि हाथ में किताब लिए। विद अ बुक इन हैंड आई पार्क्ड माई सेल्फ ऑन द सोफ़ा एंड बिगेन टू रीड इट। मैं सोफे पर बैठ गई और पढ़ना शुरू कर दिया। विद अ बुक इन हैंड आई पार्क्ड माई सेल्फ ऑन द सोफ़ा एंड बिगेन टू रीड। आगे कह रही है कि जब मैं किताब पढ़ रही थी मेरे दिमाग में एक विचार आया। इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? 2 फ्रेजल वर्ब बताऊंगा इसे बोलने के लिए। सबसे पहले तो आप कहना एज आई वॉज रीडिंग माई बुक। जैसे मैं अपनी किताब पढ़ रही थी, यानी जब मैं अपनी किताब पढ़ रही थी, जैसे मैं अपनी किताब पढ़ रही थी। एज आई वॉज रीडिंग माई बुक एन आइडिया पॉप्ड इन टू माई हेड। पॉप्ड इन टू माई हेड का मतलब है कि मेरे दिमाग में आया एकदम अचानक से। एज आई वॉज रीडिंग माई बुक एन आइडिया पॉप्ड इन टू माई हेड। या इसी सेंटेंस को हम बिना फ्रेजल वर्ब कैसे बोल सकते हैं कि वाइल रीडिंग अ बुक, यानी किताब पढ़ने के दौरान एन आइडिया स्ट्रक माई माइंड। वाइल रीडिंग अ बुक एन आइडिया स्ट्रक माई माइंड। तो ये दोनों बेहतरीन तरीके हैं कहने के। या तो हम बोलेंगे कि एज आई वॉज रीडिंग माई बुक एन आइडिया पॉप्ड इन टू माई हेड। या इसी सेंटेंस को इस तरीके से बोलेंगे वाइल रीडिंग अ बुक एन आइडिया स्ट्रक माई माइंड। दोनों का कहने का मतलब ये कि किताब पढ़ते वक्त मेरे दिमाग में एक आइडिया, एक विचार आया। बात भी नहीं करती। यहाँ पर ये किसी से कह रही है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उससे बात भी नहीं करती। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वुडंट इवन टॉक टू हिम इफ आई वर यू। आई वुडंट इवन टॉक टू हिम इफ आई वर यू। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इफ आई वर यू का मतलब है अगर मैं तुम्हारी जगह होती। इसे इस तरीके से बोल सकते हैं इफ आई वर इन योर प्लेस। तो कह रही है कि आई वुडंट इवन टॉक टू हिम, मुझसे बात भी नहीं करती। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होती। वो खुद को समझता क्या है? वो डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ। वो डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ, यानी वो खुद को समझता क्या है? वो डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ। उसे क्या लगता है? वो हम सबसे बेहतर है। वो डज ही थिंक ही इज बेटर देन रेस्ट ऑफ अस। वो डज ही थिंक, यानी उसे क्या लगता है? क्या वो हम सबसे बेहतर है? ही इज बेटर देन द रेस्ट ऑफ अस। तो इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि उसे क्या लगता है वो हम सबसे बेहतर है। वो डज ही थिंक ही इज बेटर देन रेस्ट ऑफ अस। अगर उसे ऐसा लगता है तो वो गलत है। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही इज मिस्टेकन इफ ही थिंक्स सो। ही इज मिस्टेकन इफ ही थिंक्स सो। कह रही है कि अगर उसे ऐसा लगता है तो गलत है। ही इज मिस्टेकन इफ ही थिंक्स सो।